देश की सबसे बड़ी बीमारी बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी तो हर घर में है, लेकिन विकास घरों तक के नहीं पहुंचा और बेरोज़गारी की समस्या देश आज़ाद होने के बाद से जस की तस बनी हुई है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां बेरोज़गारी को लेकर ना इंसान ठीक से खा पा रहा है, ना पहन पा रहा है, ना ही सो पा रहा है और ना ही वह अपनी माता पिता भाई बहन की सेवा कर पा रहा है। तो वहीं पर आज हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, जिनसे हम बात करेंगे गुजरात के भरूच का जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने के बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा को जमकर घेरा है। बताया है किस तरह से बेरोज़गारी की समस्या भाजपा सरकार में चरम पर है। तो वहीं पर आज हम बात करेंगे अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी जो सहयोगी पार्टी है एनडीए की, गठबंधन की, इनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे जिस तरीके से बेरोज़गारी की समस्या अभी तक के जस की तस बनी हुई है, किसी भी तरह से आम जनता को राहत। जी, बेरोजगारी की बात जिस तरीके से विपक्ष कांग्रेस सरकार भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है, मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि जो समस्याएं पहले उन्होंने समस्याएं उनके दौरान सरकार में आई हुई थी, वह समस्याओं के निदान के लिए भाजपा सरकार नए नए रोज़गार के तरीके ढूंढ रही है, नए नए रोज़गार बना रही है और सेल्फ डिपेंड ज़्यादातर लोगों को बना रही है। और उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भारी भरकम भर्ती आने वाली है। जहां रही उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की बात रही, चाहे स्वास्थ्य विभाग की भर्ती की बात है या अन्य विभागों की, बड़े रूप में बम्पर भर्ती के रूप में उत्तर प्रदेश में भर्ती आ रही है और उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से जो हम जहां की बात कर रहे थे गुजरात के भरूच में, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, आपके द्वारा भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी गई, तो क्या कहेंगे बढ़ती बेरोज़गारी के ऊपर कि देश की जो बेरोज़गारी है लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता रोज़गार को लेकर परेशान है। जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रही है, जहां जनसंख्या ज़्यादा होगी रोज़गार वही है। तो रोज़गार के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नए नए तरीके निकाल रही है और नए रोज़गार की राह पर चल रही है और ज़्यादातर लोगों को सेल्फ डिपेंड बना रही है कि स्वयं का रोज़गार देने का काम कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए की सरकार। और नई नई राह पर भारतीय जनता पार्टी रोज़गार निकाल रही। उत्तर प्रदेश में भी जो सरकारी नौकरियों में भर्ती है, जैसा कि अभी बताया कि 60,000 से अधिक भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव से पहले होनी थी, वह उसका एग्ज़ाम पुनः होने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में एवं अन्य विभागों में भारी संख्या में सरकार भर्ती निकालने जा रही है। तो अखिलेश जी, जिस तरह से जो विपक्ष के नेता जो हैं बता रहे हैं कि मोदी की 3.0 सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की 2.0 की सरकार आने के बाद भी युवा अभी भी परेशान है, आम जनता त्रस्त है। आम जनता त्रस्त है। आप देख ही रहे हैं कि जो लोग सरकार में आते हैं पहले वह अपने लोगों के लिए, अपने वर्ग के लिए काम करते हैं, चाहे वह अखिलेश यादव की बात हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, उन्होंने यादव का ही विशेष रूप से ध्यान दिया। वो 70% भर्तियाँ जो रिकॉर्ड बताते हैं उस पर उन्होंने अपने वर्ग के लोगों को भर्तियाँ की है। लेकिन आम जनमानस के लिए, सबका विकास सबका साथ के लिए नहीं सोचा है कि सभी वर्गों को लेकर के भर्ती की जाए। लेकिन उससे पहले चाहे अन्य राज्यों की बात, जैसा आप गुजरात की कर रहे हैं, या अन्य राज्य जो केंद्र लेवल पर है, उससे पहले 10 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। जो व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी थी वह अब सरकार नए नए तरीके निकाल करके नए नए रोज़गार उत्पन्न कर रही है और सरकारी भर्ती जो होनी है बाकी है अभी, वो उस पर उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में भर्ती आ रही, जो सभी वर्गों के लिए यह सरकार ध्यान दे रही है। जी, अब रुख करेंगे हम गुजरात से उत्तर प्रदेश की ओर। जिस तरह से यहाँ पर
लोकसभा चुनाव के बाद से अब विपक्ष ये कह रहा है कि आम जनता से खफा भाजपा की सरकार अब उसका बुलडोज़र चालू हो गया, इस वजह से रोज़गार नहीं दे पा रही है, तो घरों को तोड़ने का काम भी कर रही है, पहले रोज़गार ना दे करके और अब जो है बेघर करके जनता के ऊपर। देखिए, बेघर करने वाली जो असंवैधानिक स्थान पर यदि अतिक्रमण होगा तो सरकार उस पर एक्शन लेना उसके लिए लाजमी है, चाहे वह सुरक्षित ज़मीनों के लिए हो, रास्ता के लिए हो, नाली खड़ंजा के लिए हो या नदी के लिए हो। जो भी सार्वजनिक भूमि है वह खाली कराई जाएगी। किसी का यदि कोई अवैध कब्जा किया है तो यह तो न्याय के लिए है, जो न्याय कर रहे हैं न्याय के लिए वह ज़्यादा ठीक है। और जनसंख्या अधिक है, अतिक्रमण ज़्यादा हो रहे हैं तो ये अवैध काम है ना। जहाँ अतिक्रमण है उसे सरकार खाली कराने काम कर रही है, वह न्याय के लिए कर रही है। और जहाँ सरकारी भर्ती के लिए आप कह रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आने वाली है। रोजगार पर अब यह सरकार विशेष रूप से ध्यान देने जा रही है। तो युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कुछ यानी कि खास आपकी सरकार लाने वाली है, या फिर 2024 के चुनाव का ये भी एक जैसे झूठे वादों का आरोप लगता है आपकी सरकार के ऊपर, तो ये कहीं वो भी झूठा वादा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अपने पूर्ण पावर में हैं, एक्शन में हैं। और इस टर्म में आप देखिएगा 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद जो भी उनका निर्णय होगा वह बहुत मजबूत होगा, सराहनीय कार्य होगा। और सरकारी योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में उनका विशेष रोल रहेगा। बहुत भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती की जाएगी, युवाओं को विशेष रूप से रोजगार मिलेगा, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। इस लोकसभा चुनाव के बाद माननीय योगी जी पर विशेष हमें विश्वास है। तो अखिलेश जी, अब हम आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रोज़गार की समस्या जो है वो ख़त्म नहीं कर पाई, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आपका एनडीए गठबंधन या ऐसी कोई चीज़ें लाने वाला है जिससे जो रोज़गार जो युवा हैं देश का जो अंधकार में जाता जा रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ यानी कि पुख्ता बंदोबस्त होगा आप लोगों का? बिल्कुल पुख्ता बंदोबस्त होगा। उसके लिए नए नए तरीके यह सरकार तैयार कर रही, नए नए रणनीति तैयार कर रही है। और मजबूती के साथ युवाओं को रोज़गार देने का काम जो तय कर रही है सरकार, वह आने वाले बहुत कम समय में आपको युवाओं के लिए रोज़गार दिखेगा और आम जनमानस को दिखेगा। रोज़गार में बहुत तेज़ी से भर्ती सरकारी नौकरियों में करने जा रही उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहाँ पर हमने इनसे बात किया किस तरह से जो गुजरात के बरूच का वीडियो वायरल हो रहा था कि जो एक रोज़गार की तलाश में जो बच्चे युवा थे वो लगातार उनकी भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ अखबारों ने उसे हज़ारों की और कुछ अखबारों ने उसे लाखों की भीड़ बताया। तो वहीं आपको हम बता दें कि कम से कम 500-600 लोगों की भीड़ थी, जहां पर वो युवा अपने रोज़गार के लिए तलाश कर रहे थे और किसी भी तरह से उनको रोज़गार भी नहीं मिल पाया। और उन्होंने एक लचर व्यवस्था भारत की ज़रूर दिखा दी पूरे विश्व में किस तरह से भारत आज भी रोज़गार की व्यवस्था को लेकर जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब निकालेगी युवाओं के लिए भर्ती, या फिर ये भी एक विपक्ष की तरह एक झूठा वादा, जैसे कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भारत की केंद्र सरकार पर कि झूठे वादे करते हैं और वादा खिलाफ़ी भी देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कितना पुख्ता ये वादा है और किस प्रकार का रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाला। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।